राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आ सकती है। गहलोत ने कहा कि वो तो सीएम पद छोड़ना चाहते हैं लेकिन कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ रही और सीएम की कुर्सी उन्हें अब शायद आगे भी नहीं छोड़ेगी। दरअसल राजस्थान में सीएम पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में लंबे वक्त से खींचतान चलती रही है। दोनों नेता कई बार एक दूसरे पर खुलकर निशाना भी साधते रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं के आपसी मनमुटाव को खत्म करके एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन इसके बाद सचिन पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी शामिल किया गया था। अशोक गहलोत ने कहा कि इतनी प्यार मोहब्बत है हमारे बीच में कि आपको क्या बताएं, लेकिन विपक्ष को तकलीफ है कि अब हमारे बीच झगड़े क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि आप पायलट साहब का जिक्र कर रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है, सब फैसले बिल्कुल अच्छे से हो रहे हैं और जिस होटल में 40 दिन तक हम लोग ठहरे थे और जब मैं बाहर आया तो मैंने कहा कि हम सब भूल कर अब काम करेंगे। आगे गहलोत ने कहा कि पायलट साहब के सब टिकट लगभग क्लियर हो रहे हैं, उनके एक भी टिकट पर मैंने उंगली नहीं उठाई है और इससे बड़ी बात अब क्या हो सकती है। गहलोत ने आगे कहा कि सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले मुझे सीएम बनाया था, मुझ पर हाईकमान ने इतना विश्वास किया है कि इसके पीछे अब कुछ तो कारण रहे ही होंगे। देश के अंदर जो माहौल है उसका सामना राहुल गांधी कर रहे हैं, हम उनके साथ मजबूती से हमें खड़ा होना चाहिए, बात भी अशोक गहलोत ने कही। राजस्थान में चूंकि कांग्रेस आलाकमान के लिए सब कुछ अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है ऐसा भी लगता है, क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट अशोक गहलोत चुनाव से ठीक पहले दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो पहले भी अशोक गहलोत के हाथ का स्वाद चख चुके हैं। राहुल गांधी के सामने भी अब कोई विकल्प बचा है ऐसा नजर नहीं आता। राजस्थान में कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत और कोई ऐसा हाल तो अब वहां पर होता हुआ कांग्रेस का नजर आ रहा है कि अशोक गहलोत ही राजस्थान में कांग्रेस का मतलब बन चुके हैं। अशोक गहलोत की मनमानी साल 2018 में मुख्यमंत्री बनने से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2020 में सचिन पायलट की बगावत के बाद ये और बढ़ती गई और 2023 के चुनाव की तारीख आते आते राहुल गांधी ने एक बयान देकर अशोक गहलोत को खुलकर खेलने का मौका दे दिया। राहुल गांधी ने न जाने क्या सोचकर कहा था कि राजस्थान में कांटे की टक्कर है, लेकिन अशोक गहलोत ने इसे दिल पर ले लिया। राजस्थान में अशोक गहलोत ने कांग्रेस के इर्द गिर्द ऐसी बाड़बंदी कर रखी है कि उनकी मर्जी के बिना लगता है कि राजस्थान में पत्ता भी हिलने वाला नहीं है और अगर अभी तक यह व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद नहीं है तो ज्यादा देर भी नहीं है। अशोक गहलोत को हद में रखने की कोशिशें राहुल गांधी की तरफ से भी कोई कम नहीं हुई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहे थे तो राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया था। जयपुर लौटकर अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को बैरिंग लौटाकर राहुल गांधी को भी उनकी हदें समझाने की कोशिश की थी। बाद में सोनिया गांधी के दरबार में हाजिर भी हुए, माफी भी मांगी, लेकिन तब भी राजस्थान में पूरी तरीके से अपना जाल अशोक गहलोत ने बिछा दिया। अब तो अशोक गहलोत उन नेताओं को भी टिकट दिलाना चाहते हैं जिन्होंने कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का नेतृत्व किया था, जिसके लिए उनको दिल्ली मुख्यालय से नोटिस भी मिला था, और उन नेताओं को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अशोक गहलोत चुनाव के नतीजे आने से पहले ही पक्का बंदोबस्त कर देना चाहते हैं कि चुनाव नतीजे जो भी हों, राजस्थान कांग्रेस उनकी मुट्ठी में बनी रहे और आलाकमान चाहकर भी कुछ ना कर पाए। ये सब करके अशोक गहलोत आलाकमान को कम से कम दो संदेश देना चाहते हैं। एक, राजस्थान में वही होगा जो वो चाहेंगे, और दो, सचिन पायलट को वो राजस्थान में रत्ती भर भी जमीन देने वाले नहीं है। कर्नाटक की तरह ही राजस्थान में भी कांग्रेस नेतृत्व चुनाव रणनीतिकार जो सुनील कानुगोलू हैं उनकी काबिलियत पर भरोसा कर रहा है, जबकि विरोध तो उनके सर्वे रिपोर्ट पर तेलंगाना में भी हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा तैयार करने वाले सुनील कानुगोलू को ही कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का श्रेय मिला और इनाम में वो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सलाहकार बना दिए गए। कुछ वैसे ही जैसे 2015 में सत्ता में लौटने के बाद नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को तात्कालिक तौर पर एक तरीके से उनका सम्मान किया था। लेकिन अशोक गहलोत हैं कि सुनील कानुगोलू की टीम की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत का दावा है कि राजस्थान को वो ऐसे रणनीतिकारों से बेहतर जानते हैं जो बाहर से आकर रणनीति बना रहे हैं।
जयपुर और दिल्ली के बीच तकरार का ये ताजा मसला है जो कानगुलू को लेकर सामने आ रहा है। अब कांग्रेस नेतृत्व ऐसे किसी भी नेता को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहता जिसके जीतने की कम संभावना हो या ना के बराबर हो, और ऐसे नेताओं की कुंडली चुनाव रणनीतिकार सुनील कांगोलू की टीम कर रही है तैयार। और साथ ही अशोक गहलोत ने न सिर्फ अपनी बात पर वो अड़े हुए नजर आते हैं, बल्कि एक ऐसा जाल उन्होंने बिछा दिया है कि कांग्रेस नेतृत्व के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। अशोक गहलोत अपनी सरकार के सभी मंत्रियों को फिर से टिकट देना चाहते हैं, लेकिन यह बात कांग्रेस नेतृत्व को हजम नहीं हो रही है, इसलिए भी क्योंकि सुनील की टीम की तरफ से कुछ के लिए फीडबैक अच्छा नहीं दिया गया है, उनके टिकट काटने के संकेत हैं। और ऐसा ही पेंच शांति कुमार धारीवाल, महेश जोशी जैसे मंत्रियों को लेकर भी फंस रहा है, जिनको विधायक दल की मीटिंग का बहिष्कार का नेतृत्व करने पर दिल्ली से नोटिस मिला था। अब गोविंद राम मेघवाल और शकुंतला रावत के नाम भी इसी सूची में दर्ज हैं। अशोक गहलोत बीएसपी छोड़कर 2019 में कांग्रेस में आए सभी 6 विधायकों को टिकट देना चाहते हैं, और उन सभी निर्दलीय विधायकों को भी जिन्होंने संकट के समय गहलोत सरकार का साथ दिया था। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान चुनाव के लिए बनी स्क्रीनिंग कमेटी ने जब शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम बताए तो कांग्रेस नेता हैरान रह गए। स्क्रीनिंग कमेटी ने हर विधानसभा सीट के लिए 3-3 नाम मांगे थे, लेकिन बहुत सारी सीटों के लिए एक ही नाम सुझाए गए। राहुल गांधी की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि अशोक गहलोत ने केंद्रीय चुनाव समिति के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। जिन सीटों पर अशोक गहलोत और उनकी टीम के लिए किसी खास नेता को ही टिकट दिलाना चाहते हैं, उस सीट के लिए दूसरा और तीसरा नाम तक संभावित सूची में है ही नहीं कि कोई गुंजाइश हो कि दूसरे को टिकट मिले। तो ऐसे में केंद्रीय चुनाव समिति की भूमिका एक रबड़ स्टाम्प से ज्यादा कुछ बचती नहीं है, नजर नहीं आती। रिपोर्ट्स की माने तो नतीजा यह हुआ कि जहां 100 उम्मीदवारों के नाम तय होने थे, मुश्किल से संख्या 50 के आसपास रह गई और स्क्रीनिंग कमेटी को कम से कम 3-3 नाम लेकर आने के लिए कहा गया था। जो सुनने में आ रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी के लोग भी वहां पर मजबूर एक तरीके से प्रतीत हुए। आपको बता दें कि अशोक गहलोत और उनके समर्थकों के दबाव में एक ही नाम दिए गए हैं ताकि टिकट उसी को मिले जिसे अशोक गहलोत दिलाना चाहते हैं, कोई विकल्प है ही नहीं। एक बात और सामने आ रही है कि अशोक गहलोत उन विधायकों और मंत्रियों को भी टिकट काटने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, और इसके पीछे उनकी दलील भी जबरदस्त है कि अगर वो विधायक वास्तव में भ्रष्ट होते तो 2020 में उनके राजनीतिक विरोधियों से पैसे लेकर उनकी सरकार को गिरा देते, और ये भी किसी भी नेता और उसके समर्थकों के एक दूसरे के साथ खड़े रहने की मिसाल है। 2016 के पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने भी ऐसे ही अपने नेताओं का बचाव किया था, और तब एक स्टिंग ऑपरेशन में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने किसी टिकट काटना तो दूर, चुनाव प्रचार कर उनको जिताया भी, सरकार बनने पर मंत्री भी बनाया। जैसे सब कुछ करने के लिए अशोक गहलोत ने विधायकों की बगावत के लिए सोनिया गांधी से माफी मांग ली थी, टिकट बंटवारे को लेकर भी उनका ताजा बयान सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगता है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत का कहना था कि सचिन पायलट और मैं टिकट के सभी फैसलों में शामिल हैं, हम सारे मतभेद भुला चुके हैं, पायलट के समर्थकों के सारे टिकट क्लियर हो रहे हैं, एक भी सीट को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। लेकिन अब पेंच हाईकमान को लेकर फंस रहा है कि हाईकमान ऐसे में राजस्थान में करे तो करे क्या, क्योंकि एक सीट से 3-3 दावेदार मांगे गए और पहुंचे सिर्फ एक नाम, और वो एक नाम वो जिसे अशोक गहलोत टिकट दिलाना चाहते हैं। यानी कि राजस्थान में क्या वाकई कांग्रेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत है?